हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पक्षियों को दाना डालने से क्या फायदे होते हैं। आइए जानते हैं। आपके घर में चल रही है बीमारियां, दरिद्रता, तो आपको समझना चाहिए यह पक्षियों को दाना डालने का कहीं ना कहीं दोष आपके जीवन पर पड़ रहा है। कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, यह हमारे कर्म में है, यानी कि यह हमारा कर्म है और यह पुण्य कर्म है। पर कहीं ना कहीं हम कर्म करते हुए कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, चींटियों को आटा डालते हैं। चींटियों को आटा डालने के लिए ऐसी जगह आटा डाल देते हैं जहां पर चींटियां तो आती है, पर वह चींटियां कहीं ना कहीं किसी गाड़ी से कुचल जाती है, किसी के पैरों तले आ जाती है। इस तरह से आपने वह एक उनके लिए ट्रैप बना दिया। तो आपको क्या लगता है, इसका पुण्य फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दूसरी तरफ वह लोग जो घर से बाहर जाते ही नहीं है, अपने घर में सोचते हैं कि सारे जो भी काम होते हैं सबके सब ऑनलाइन, उनके घर पर ही सर्विस होती रहे। क्या ढूंढते हैं सबसे इजी तरीका, पक्षियों को दाना डालने का, वह दाना डालने का जो कि अपनी छत है। तो वह छत पर चले जाते हैं। अब छत पर अक्सर पहले आपको बता चुकी हूँ कि छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। उसका भी कारण है, सबसे पहले इस कारण को समझ लीजिए, फिर आप आसानी से पूरी बातों को दिल में बिठा लोगे, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर मकान की बात करते हैं आप, तो क्या अभी छत पर पक्षियों को दाना डालते हो? क्यों नहीं डालना चाहिए छत पर पक्षियों के लिए दाना? अगर डालना भी चाहते हो तो कहाँ डालें और कैसे डालें? अगर आप फ्लैट में रहते हो तो क्या करें कि आपके घर से जुड़ी हुई है और पक्षियों को दाना डालने से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस गलती की सजा कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़े बड़े नुकसान के रूप में ना आ जाए। या फिर आपको समझना चाहिए, यह पक्षियों को दाना डालने का कहीं ना कहीं दोष आपके जीवन पर पड़ रहा है। पक्षियों को हम इतनी दूर नहीं जा सकते, बाहर डालते हैं तो पक्षी खाते नहीं है। हम डालकर आए, गिलहरी का गई या कौवा आ गया, तो सबसे पहले आपको छत पर दाना नहीं डालना है। क्यों? देखिए, छत होती है राहु और राहु पर आकर बैठता है बुध। पक्षियों की आदत होती है कि पक्षी जैसे जैसे खाता जाता है वैसे वैसे वह गंदगी करता जाता है, वैसे वैसे वह जगह जगह बीट करता है, क्योंकि उसकी पाचन क्रिया इंसानों के मुकाबले तो है नहीं। उसकी तो पाचन क्रिया तुरंत खाया तुरंत निकला। इस तरह से वह जगह जगह बीट करते हैं। आप दाना डालकर छत पर चले गए, पर वह दाना चुगने के बाद आपकी छत पर गंदगी कर कर चले जाते हैं। यही गंदगी आपके राहु को और बुरा कर देती है और बुध और राहु का मेल कर देती है। अगर आपकी छत साफ नहीं है तो राहु आपके जीवन में कभी भी बड़ा फल नहीं देगा। अगर छत ही गंदी है तो राहु के साथ साथ शनि के भी बुरे फल मिलते हैं। तभी कहा जाता है, छत पर आप लोहा, लकड़ी, यह पुराना कबाड़, यह सब चीज मत रखें, क्योंकि जितना भी कलेक्ट होता है, जो यह कबाड़ होता है, यह सब के सब शनि से देखे जाते हैं। और शनि और राहु को अपने छत पर बुरी हालत में पहुंचा दिया। जब बुरी हालत में जब यह पहुंच जाएंगे तो जीवन में भी पूरे हालात आपके क्रिएट करेंगे। तो अब हमें रास्ता क्या निकालना है? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, यह कि आप एक लकड़ी लीजिए, बड़ी सी लकड़ी लीजिए और उस लकड़ी के आगे आप छोटे छोटे से 2 बर्तन टांग दीजिए। 2 बर्तन टांग दिया आपने, अब एक में थोड़ा पानी रख दीजिए, एक में दाना रख दीजिए। अभी लकड़ी अपनी खिड़की से बाहर निकाल दीजिए, जितनी दूर तक जा सकती है, जहां पर आप इसको ठीक सकते हो। ऐसे रखें कि पक्षी अगर बैठे भी तो वह आपके घर में किसी भी तरह से, आपके घर में बालकनी में, खिड़की के आसपास कहीं पर भी उनकी गंदगी ना गिरे। अगर आप इस तरह से पक्षियों के लिए यह दाना और यह सब चीज अरेंज करते हो तो कभी भी आपके जीवन में दोष नहीं आएगा। वही काम जो आप कर रहे थे, उसी काम से आपको देखिए कितना फायदा होगा। पक्षियों को दाना डालने के अनेकों फायदे हैं। पहले बातें समझिए, अगर यह पुण्य कर्म की दीवार है और यह पाप कर्म की दीवार है, तो देखिए दोनों में से दीवार कौन सी बड़ी है, यानी कि पाप कर्म की। क्यों? क्योंकि यह पाप कर्म हमारे जीवन में जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, तभी हमें पुण्य कर्म करने होते हैं। यह पुण्य कर्म क्या होंगे? मान के चलिए, यह बैंक बैलेंस ऐसा है जो आप करते जाओगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे यह बड़ा पुण्य कर्म, तो पाप कर्म जो आपके थे ऑटोमेटिकली वह छोटे पड़ जाएंगे। तो आपके जीवन में पुण्य कर्मों का ही बोलबाला होगा, पुण्य कर्मों का ही आपके जीवन में असर होगा। तो इस तरह से यह असर अपने जीवन में कैसे बढ़ता है, यह चीज करके और सही तरीके से करके देखिए। पक्षियों के साथ होता है आपका वह कनेक्शन जो दाने के साथ होता है।
दाना है शुक्र और केतु की मिलावट, और यह बुध है, और जो आप कर रहे हो सब कुछ यह राहु है, क्योंकि आपकी सोच है। और इस तरह से चीज आपकी पुण्य कर्म को बढ़ाएंगी और पाप कर्म को जो भी दीवार है वह छोटी होती जाएगी। पक्षियों को दाना डालते समय भी एक चीज का ध्यान रखिए। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा आपको तो सिर्फ और सिर्फ आपको बाजरा डालना है पक्षियों को। अगर आप सभी ग्रहों से मिलने वाली परेशानियों को दूर करना चाहते हो तो कुछ अनाज मिलाकर 7 तरह के अनाज मिलाकर उनका एक मिश्रण बना लीजिए। अनाज का किस रूप से आपके जीवन में फायदा होगा, तो अब बात समझिए कि मैं तो हर वक्त आपको थोड़ी अच्छी ही बातें बताता हूँ कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से कुछ अच्छा ही आपके जीवन में प्रवेश करें, पर कहीं ना कहीं आपके वह दरवाजे ही बंद रहते हैं, और जिनके बंद रहते हैं उनके सदा के लिए बंद रहते हैं। जिनके खुल गए उनके भाग खुल गए, आपके भी भाग खुल जाएंगे। कम से कम दरवाजे तो खोलिए, वह दिल दिमाग के दरवाजे खोले देखिए। आपके जीवन में चारों दिशाओं से खुशी आएंगे। तो आप पक्षियों को दाना डालते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।